आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में, जहां पीएम मोदी की रैली है। तो कुछ मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, क्या सोचकर इस रैली में आए हैं। सोचकर आए हैं भाई, हमारे देश को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ, ये बढ़िया काम है रहे हो। आगे चल के हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, ये यूनिवर्सिटी बन रही है हमारे देश में, हमारे ज़िले में। लेकिन ओवैसी और अखिलेश तो कहते हैं कि ये तो दुनिया है, जन क्या क्या कहती है। काम जो ये हो रहा है ये बढ़िया हो रहा है, आगे चल के हमारे बच्चों के भविष्य बनेंगे। हाँ, एक यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है, यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। लेकिन ओवैसी तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमारा, इस बार योगी सरकार को बाहर कर देंगे। मुस्लिम ओबीसी के कुछ नाना को लिखा था कि जो बाकी वोट है जाएंगी। तो वो तो हमेशा बड़े बड़े मंचों से ऐलान करते हैं। भाई जो हमारे ज़िले में ये काम हो रहा है, ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, और हम अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? ये तो पार्टी हैं, राजनीति उनके लोग हैं। ये जन क्या क्या कहते हैं भाई, ये तो सब कहते हैं, अपनी अपनी राजनीति करते हैं। तो आगामी आने वाले भी ये बढ़िया हो रहा है, ऐसा कोई काम नहीं हो। अखिलेश ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है कहीं? ये तो आप ही बताइए कि बनाई है कि नहीं बनाई है। नहीं बनाई, नहीं बनाई है। नहीं कोई नहीं बनाई। अच्छा, और जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, जैसे पिछली बार की तरह पूरा सुपड़ा साफ हो गया था अन्य पार्टियों का, इस बार क्या लग रहा है आपको? ये तो भाई राजनेता है, ये जनता है, किधर कब घूम जाए। लेकिन ये जो काम है हम इसे देखने के लिए आए हैं। ये काम बढ़िया हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। मोदी देश के प्रधानमंत्री आ रहे, ये काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। जो अच्छा, आगे आने वाली हमारी नस्ल है उसके लिए, उसकी भविष्य बनेगा, वो पढ़ेंगे लिखेंगे। मतलब आप जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है इससे बहुत खुश हैं? बहुत खुश है। हमारे ज़िले में बन रही है, हाँ। हमारे यूपी में बन रही है। कोई ऐसी बड़ी सिवाय कि वो यूनिवर्सिटी के और तो कोई है ना। अब ये दूसरी बनने जा रही है, इसमें जो है हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा भाई। लेकिन ओवैसी तो कहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। वो तो राजनेता हैं, वो तो जन क्या क्या कहते हैं भाई। अच्छा, हम कोई राजनेता थोड़ी है, हम तो आम जनता के लोग हैं। ये देखने आए, हमारे ज़िले में यूनिवर्सिटी बन रही है और कॉरिडोर भी बन रहा है और हवाई अड्डा भी बन रहा है, इससे प्रसन्न हैं आप? हवाई अड्डा तो वो पल्लग है, हवाई अड्डा यहाँ का है हवाई नहीं, उसका भी है। हाँ, तो ये बड़ी जो काम बढ़िया होगा उससे खुश होंगे। मतलब कि पूरी तरीके से जो काम होने जा रहा है अलीगढ़ में, उससे आप खुश हैं? अगर खुश ना होते तो हम काय को आते भाई यहाँ देखने। ये हमारे गर्व की बात है। अच्छा, हमको लगा कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर खाली देखने आए हो। अरे हेलीकॉप्टर देखे ना हमने, हेलीकॉप्टर के हवाई जहाज भी देखे। हम हवाई जहाज़ों में बैठे हैं भाई। नहीं, ज्यादातर लोग रैलियों में नेताओं को कम। नहीं, हम तो हवाई जहाज़ों में भी बैठे हैं ना। अच्छा, तो हाँ मतलब आप पीएम मोदी का काम देखने आए हैं? जी हाँ, काम बढ़िया हो रहा है, इसे देखने आए। अच्छा, ये काम हो रहा है। अंकल आपका नाम? सूफी जी, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अच्छा, तो पीएम मोदी की रैली में आए हैं। हमेशा ओवैसी अखिलेश ये कहते हैं कि मुसलमान वोट हमारा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वोटों कैसे आ जाए मुसलमान वोट? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया उनके लिए। ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जो दिल चाहता है माने तो आदमी, अच्छा, कोई भी हो। चूँकि अब जो काम है रोजे जिसका गलत काम थोड़ी अच्छा काम हो रहा है। तो हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, ना, इससे कोई मतलब नहीं। बंटवारे की राजनीति करती है। हम तो कोई राजनीतिक देख ही ना भाई। अच्छा। तो जैसी बढ़िया हिसाब किताब देखो हम। मतलब पिछली सरकार के मुकाबले ये सरकार बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है, ये बढ़िया सरकार है। अच्छा, इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं, क्या क्या आपको लगता है कि इस सरकार ने अच्छे किए हैं? नहीं, सब काम बढ़िया करे हैं सरकार ने। खराब कौन से करे बताओ? सब बढ़िया काम कर रही है। सब काम बढ़िया कुछ कर लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने जैसे सांसद विधायक भी होते हैं ना, वो थोड़ा हुआ में आ जाते हैं। नहीं, सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है और सरकार है का जो भी एक्शन उठा रही है ना, बहुत अच्छा उठा रही है। जो भी ऑब्जेक्शन उठाती है बहुत अच्छे उठाती है। मगर इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि हमारे ऊपर वो तो जो भी योजना दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, मगर हमारे यहाँ के जो सांसद विधायक भी होते हैं ना, कुछ वो भी कमी कर देते हैं। जो भी गुमराह करने वाले होते हैं ना, ये लोग होते हैं। मगर प्रधानमंत्री कोई भी हो देश का, वो हर व्यक्ति है का काम करता है। आपका नाम भैया? मेरा नाम कैलाश ठाकुर है। अच्छा, तो आप इस रैली में आए हैं जी, तो क्या लग रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है? वो यूपी विधानसभा का चुनाव आ रहा है और मैं तो चाहता हूँ कि जनता से भी
गुजारिश करता हूँ कि अपने क्षेत्र में तो है क्या, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी जी आने चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से हूँ। अच्छा, मथुरा से आए हैं इतनी दूर से? हाँ जी, मेरा मथुरा जिला पड़ता है, गांव है पास में। अच्छा, हाँ, तो क्या यार ये है कि मैं है कहूँ अपनी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बहुत जगह जाता हूँ। अभी मैं मुरादाबाद गया था तो वहाँ के कुंवर सर्वेश सिंह हैं, तो वो बोर्ड लेते हैं कि मैं बाहुबली हूँ। हाँ, एक जूता सा मार के नहीं है, वहाँ के लोगों ने भी डराते हैं, बोला गए कौन सी पार्टी, किसी और पार्टी के हैं? नहीं, वो पार्टी तो यही है मगर वो हार चुके हैं, अब नहीं है उनके पास कोई पार्टी। मतलब जब से ये सरकार आई है उनका गुंडाराज खत्म हो गया है? उनका गुंडा राज तो खत्म किया है। अच्छा, क्यों किया है कि जो कि लोगों के पास में जो भी बात आती है, हमने देखा था सीबीआई वीडियो देखी थी हमने, सीबीआई वीडियो में देखा कि जिस नेता के पास है का 2-4 बीघे जमीन थी और वो दूसरे गांव में बसा था, अब खत्म हो गया ना? उसके पास 600 एकड़ जमीन कहाँ से आई? अच्छा, चलिए, जैसा कि नई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में और लगातार ओवैसी और अखिलेश सरकार कटाक्ष करते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, आपको क्या लगता है? ना जी, धर्म वगैरह की कोई राजनीति नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो मुस्लिम परिवार भी खुश हैं इससे, और मतलब पार्टी विपक्ष पार्टियां कहती हैं पर इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि धर्म राजनीति होती। लगता है कि आपको जो भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये सही है? हाँ जी, मुझे जहाँ तक लगता है सबका साथ सबका विकास पूरी तरीके से हो रहा है। लगातार जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है या हिंदू बाहुल क्षेत्र है, आरोप लगते हैं कि वहां गुंडाराज था, अब क्या लगता है कि पहले के मुकाबले गुंडाराज खत्म हो गया है? देखो जी, आरोप तो विपक्ष लगाती रहेगी पर अब गुंडाराज कम हो गया है, अच्छा, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, देख भी रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जी गुंडाराज खत्म हो चुका है। तो 2022 में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? योगी जी पूरे दम से आएंगे जी, कुछ पार्टियां आएंगी पर ये पूरी पावर में आएगी भाजपा। आप कह रहे हैं कि योगी सरकार आएगी, किन किन मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया है जो उनकी सरकार आएगी? देखो जी, ये यूनिवर्सिटी बना दी, कॉरिडोर बना रहे हैं, 370 वगैरह हटा रखी है। भैया बन तो रही है, शिलान्यास शुरू हुआ है, अभी यूनिवर्सिटी बनी नहीं है। अगर बननी होती तो 5 साल में बन गई होती। शिक्षण संस्थान अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो भैया बंद नहीं हो सकता, चाहे कोई बंद हो लेकिन जाए, अगर उन्हें करनी ही थी तो 5 साल पहले भी शुरू कर सकते, 2 साल पहले। सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति है और कुछ नहीं है। ये तो कह रहे चुनाव जीतने की राजनीति है। कुछ नहीं है भैया, अदर काम भी तो किए हैं उनने। क्या अदर काम किए हैं? जैसे ये 370 हटा रहे हैं, या बहुत काम है, तुम्हारे राम मंदिर है, बहुत मुद्दा बना रखा था। ये तो कह रहे हैं कि हजारों साल से राम मंदिर अटका पड़ा था, वो बनवा दिया। तो राम मंदिर किसने बनवाया? अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं ना, हम यूपी के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, वो मोदी का काम है, योगी का काम नहीं है राम मंदिर बनवाना। ठीक है, केंद्र सरकार की परमिशन से बन रहा है। ये तो कह रहे योगी का काम है, योगी का काम नहीं है, मोदी का काम है। राम मंदिर बनने में इसमें योगी जी का कोई हाथ नहीं है, 0/0, योगी खत्म। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं सरकारी। आप बताइए ना, क्या योगदान दिया है? चंदा तो हमने भी किया है राम मंदिर के लिए। चंदा इन्होंने भी चंदा से क्या होता है? चंदा तो सबने दिए, अधिकतम सभी लोगों ने दिए, चंदा से कुछ नहीं होता। होता है मुद्दा हटाने से। योगी ने दम तो दिखाया। आप फैक्ट बताइए। दम ये कांग्रेसी कहते थे हंगामा होगा, कोई हंगामा नहीं हुआ, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहाँ पे राम मंदिर बनाइए। पहले रिजर्व था आदेश डिलीवर नहीं हुआ था, पहले रिजर्व था आदेश। जब आदेश पावर थी ना योगी के हाथ में इतनी कि हाँ नहीं होने दूंगा, हंगामा दे दिया, पहले कांग्रेस में नहीं था। ये जहाँ तक सुरक्षा की बात को लेकर है कि हमेशा से 1991 से लेके बहुत सरकारें आई, लगातार दंगे होते रहे, लेकिन जिस तरीके से इस सरकार में पास हुआ, जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि बिना दंगे के 370 पास हो गया, कोई दंगा नहीं हुआ, आराम से काम सुलझ गया, इस पर क्या कह रहे हैं? इसमें एक टेक्निकल पेच है। अगर कोई गुंडा, मैं किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, मैं नॉर्मल बात कहना चाहता हूँ, अगर चोर को पुलिस बना दिया जाए तो चोरी खत्म हो जाएगी। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। आप देख लो, जो मतलब समझदारी के आधार पे कोई जी नहीं, ऐसी कोई नहीं है कि चोर को पुलिस बनाया जा रहा है। एक से एक मेरिट वगैरह। गुंडागर्दी अब उनकी ही गुंडागर्दी हो रही है। आप इनकी गुंडागर्दी हो रही है, किसकी बात? मुझे तो पता नहीं, इन्हीं की हो रही होगी, हमारी सरकार में तो कोई हो नहीं। आप पंचायत चुनाव के नतीजे देख लीजिए। कहाँ का कर रहा है? जनसंख्या, जनमत क्या था? पंजाब में बीजेपी अभी तक आई नहीं है। पंजाब में बीजेपी अभी तक आई नहीं है, वो तो करेगा।
पंजाब का किसान पड़ा है, रोटी मिल रही है, बिरयानी मिल रही है, शाम को अपना पंखा वगैरह मिल रहा है, 100-200 रुपए भी मिल रहे होंगे, आराम से कट रही है। मेरे पास नहीं है, वरना मैं भी चला जाता, 100-200 मुझे मिलते, खाने पानी को मिलता, मैं भी जाता। मतलब ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इस पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी। मैं नहीं हूँ किसान, मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं गया। MSP के लिए क्यों नहीं मान रहे योगी जी, मोदी जी? तो पहले क्यों नहीं बनवाया आपने? अभी लोग पहले से लागू है MSP, इस बिल में नहीं है। इनका कहना यह है कि ये सरकार आई है तभी MSP की बात चल रही है। इससे पहले क्यों नहीं लोगों ने बात की? इससे पहले इसलिए नहीं उठाए क्योंकि इससे पहले दी जाती थी MSP, अभी MSP बिल में नहीं है। ये कह रहे MSP दी जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है तो फिर वो कैंसिल क्यों हो गई? अगर MSP दी जाती थी तो ये लोग पहले से भी तो आंदोलन कर। आप ये बताइए, अगर आपको MSP मिल रही है तो आप ये आंदोलन क्यों करेंगे? जब आपको कोई चीज मिलना बंद हो जाएगी तभी तो आप आंदोलन करोगे, विरोध करोगे। ये कह रहे हैं कि MSP बंद हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आंदोलन तो बहुत चीजों पे आंदोलन हुआ। किसान तो पहले भी इकट्ठा हुआ है। राकेश डकैत के पिताजी ने किसान नहीं इकट्ठा किया था, 1 लाख से ऊपर किसान इकट्ठा कर दिया था। मतलब ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ये राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है, तो आगे भी होता रहेगा। दे दोगे फिर नई बात में होगी। इलेक्शन टाइम आ गया है, ये कोई और मुद्दा ले लेंगे। अभी क्या जा रहा है? भी तो राजनीति। किसान आंदोलन जो है पहले किसी का समर्थन नहीं था, अब हर विपक्षी पार्टी समर्थन दे रही है। तो इसमें आपको ये नहीं लगता ये सब राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं? नहीं सर, आज हमारे देश में किसान दुखी है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। सिर्फ ये है कि मोदी जो कुछ करें ये गलत है। अच्छा, मतलब विपक्ष को लगता है कि मोदी यूनिवर्सिटी भी बनाए वो भी गलत है। जो कुछ भी बनाए वो गलत है। सब MSP कम नहीं मिल रही। यूनिवर्सिटी का तो हम सपोर्ट करते हैं ना, हम मानते हैं कि भैया यूनिवर्सिटी अच्छी चीज है और बढ़ रही है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं योगी जी। यूनिवर्सिटी की सपोर्ट करेंगे हम। ये सब है ना वो मगरमच्छ के आंसू हैं। आगे समझ में ओनली भाई साहब आज ये है कि बीजेपी ये बोल दे कि ये कदम सही है, इधर को जाओ, ये रास्ता सही है, तो अब विपक्ष ये बोलेगा कि यही रास्ता गलत है, बाकी सब सही है। मतलब विपक्ष बीजेपी अगर सही रास्ते पर जा रही है तब भी विपक्ष कहेगा गलत। पूरी तरह से कौन सा किसान गया है? आप मुझे बताइए कौन सा किसान वहाँ पे गया है? कोई किसान मैं विपक्ष की मैं खाने के लिए भाई साहब किसानों में मुहारे काटने से फुर्सत नहीं मिल रही है मुझे। मैं भी किसान ही हूँ और मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि अगर MSP थी बिल में, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पर गायों की दिक्कत है। जो रैली थी वहीं होनी थी और वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी गई। वहाँ 500-1000 की संख्या में गायें हैं, जो मतलब वहाँ गांव का हिस्सा है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, हैबतपुर है मेरा गांव, पास का ही है। ये वाली रैली, हाँ ये वाली रैली वहीं होनी थी पर यहाँ पर कर दी, कैंसिल कर दी। तो कुछ सुरक्षा मामलों की वजह से की गई होगी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ, लेकिन वहाँ गायों की व्यवस्था थी। वहाँ पर मैंने देखा पुलिस, सरकारी आदमी, डॉक्टर गायों को रेत रहे थे, गाँव की तरफ कर रहे थे। तो योगी जी का जहाज था उसके ऊपर जाता था तो ये दिखाते थे। और मैंने अखबारों में पढ़ा, ये दिखा दिया गया मतलब ये गाय हैं, ये मतलब उसकी हैं जो गौशाला की गाय हैं, जो कि मतलब वैसी थी, चरती हैं खेतों। इस पर क्या लग रहा है ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? भाई साहब ये गौशाला की कोई गाय नहीं है, वो यहाँ गाय नहीं। आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं वो जन्म से मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ उससे ज्यादा मतलब मेरे उम्र से ज्यादा यहाँ पे गायें ऑलरेडी गायें हैं। पहले 40 थी, आज की डेट में आज की डेट में 400 गायें, 500-600 गायें वहाँ पे हैं। मैं बोल रहा हूँ हैं। तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अब गायों के नाम पर आपने सरकार बनाई है। कौन कह रहा है? तो कह रहे गाय के नाम पर सरकार बनाई है। भैया आप इनसे पूछिए कि इन्होंने गाय के ही नाम हो सकता है वोट दिया हो।